जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। आज हम 15 अगस्त 2020 को पढ़ने वाली भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जया अथवा अजय एकादशी के नाम से जो जानी जाती है उसी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। 15 अगस्त को जया एकादशी का व्रत करना है। 16 अगस्त को इसका पारण प्रातः 5:51 मतलब 5:51 AM से लेकर के 8:28 AM के अंदर में इस व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। इस व्रत की विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। एक दिन पहले से मतलब 14 अगस्त की शाम से ही हमें लहसुन प्याज इत्यादि का जो है सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के पहले अगर हम उठते हैं, कहीं पवित्र नदी में जाकर के स्नान का अवसर मिलता है तो ठीक है, नहीं घर में ही कोई भी पवित्र नदी का जल मिला करके उसमें और भी स्नान कर लिया। साबुन तेल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर आपने केवल एकादशी के लिए अलग से ब्रश रखा है उसी ब्रश का और जिह्वा का प्रयोग कीजिए, रेगुलर ब्रश का प्रयोग मत कीजिए। मंजन तो करना ही नहीं है, दातुन एक बार कर सकते हैं। इसके पश्चात में हमें विधिवत मध्याह्न काल में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पर उसके पहले अपने घर में जिससे नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, वो पूजा कंपलसरी है। अच्छी बात यही होगी, जिससे मैं बार बार कहता हूँ, आचार्य पुरोहितों को बुला करके विधिवत भगवान की सेवा करनी चाहिए अथवा स्वयं विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की दोपहर के समय अथवा संध्या के समय विशेष पूजा में आप स्वयं क्या कर सकते हैं, भगवान को पंचामृत इत्यादि से स्नान करा दिया फिर जल से, उसके बाद उनको साफ सुथरा अच्छे स्वच्छ स्थान पर सजा करके बैठा दिया। 11, 21, 108, 111 अथवा उससे अधिक जो है द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ते हुए तुलसी दल अर्पण कर दिया, भजन संकीर्तन कर लिया, आरती कर लिया विशेष रूप से। और इसमें जागरण का बड़ा ही महत्व है। अगले दिन पुनः जो है हमें शीघ्र उठ करके पहले जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। संभव तो अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनको विधिवत जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। नहीं तो चूंकि हम एकादशी के दिन व्रत थे तो 2 समय का भोजन हो गया। दशमी को भी एक समय भोजन करना चाहिए, द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। तो 4 खुराक सीधा, कम से कम सीधा मतलब 4 व्यक्ति जितने में कर ले अथवा आप स्वयं 4 समय में मिल करके जितना खाते। कई बार आप बीमार हैं, कोई वैसी चीज है तो आप 50 ग्राम खाते, ऐसा मत सोचेगा। एक स्वस्थ आदमी जितना ग्रहण करे उतना अन्नदान करना चाहिए। अब इसके कथा के ऊपर में आते हैं। इसका बड़ा ही पुण्य है। इसमें तो शास्त्रों में आया है अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल हमें मिलता है अगर हम विधिवत इसकी कथा ही सुन लें। पूजा करने दो कि महत्व और उसका पुण्य को क्या कहना है। जो भी जीवन में कष्ट है, निर्धनता है, परेशानी है, भगवान की कृपा से सब दूर हो जाती है अगर हम विधिवत नियम पूर्वक जो है जागरण पूर्वक जो है एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र जी का दूर हो गया था। इस व्रत की कथा भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि प्राचीन समय में जो है महाराजा हरिश्चंद्र जी थे, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, बड़े सत्यवादी थे, न्याय प्रिय थे। सत्य तो इतने बड़े सत्यवादी थे कि ऐसा उनको स्वप्न आया कि हमने पूरा राजकाट जो है दान कर दिया और दिन में जब सामने ऋषि मिले तो जय जय सिया राम सब समर्पित कर दिया। बाद में कुछ ग्रहों की स्थिति से अथवा भगवान की विशेष लीला थी, पत्नी जो है अलग हो गई, बच्चा अलग हो गया, ये भी कथा आती कि बिक गए, सब अलग हो गए। और जो इतने बड़े सम्राट राजा थे, एक चांडाल के यहाँ, चांडाल मतलब उस संज्ञा दी गई है जो जहाँ मुर्दा जलाया जाता उसका जो टैक्स वगैरह वसूलता है तो सरकारी हो गई जय जय सिया राम। और उस समय अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोग नियुक्त थे तो उसके यहाँ जो है उसका सहयोगी बन गए और मुर्दा इत्यादि जलाने का काम करने लगे। मन में उनके बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु इस जीवन का क्या यही सार्थकता है कि हम जय जय सिया राम मुर्दा को जलाएं। अरे इससे हम कुछ सत्कर्म करें, कुछ लोगों का कल्याण करें, भला करें। और हमारे बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं है और मेरे स्वप्न के कारण नहीं, लेकिन ऐसा मेरा ही बुरा कर्म था जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारी पत्नी सब परेशान हैं। बहुत मन में दुखी रहते थे, क्या करूं, इस जीवन का कोई सार्थकता है ही नहीं। और सच में मेरे भाई बहन, अगर इस शरीर से परोपकार ना हो पाए, दूसरों का भला ना हो पाए, अथवा अपने परिवार को भी अगर हम थोड़ा बहुत, ये नहीं कि अति की बात तो नहीं करता हूँ,
पर हर पिता का एक कर्तव्य होता है कि अपने जो है संतान के सुख और संतुष्टि का कारण बने, जो कंपलसरी है। तो ये बहुत दुखी रहते थे, उनको लगता था अपना हमें प्राण छोड़ देना चाहिए। एक बार संयोग से वहां पर जो है गौतम ऋषि जी पदार्पण करते हैं और उनसे उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने उनको बताया कि आने वाले जो है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जया और अजा नाम से जो एकादशी महारानी आएंगी, उसका आप व्रत कीजिए। जैसा कि एकादशी का नाम है जया, जय प्रदान करने वाली, वैसे अगर आप विधिवत करेंगे तो पुनः आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराजा हरिश्चंद्र जी ने उनको प्रणाम किया, उनके वचनों को अपने हृदय में रख लिया और आने वाली एकादशी को, जैसा कि नियम है, एक दिन पहले से ही सब कुछ जय जय सिया राम, हालांकि वो तो उस तरह से कुछ हमारे आपकी तरह से दुनियावी नहीं थे, ग्रहण भी नहीं करते थे। एकादशी का विधिवत जो है व्रत किया, रात्रि जागरण किया, अगले दिन जैसा था जितनी भी सामर्थ्य थी उसके अनुसार किया। वहीं तो साक्षात नारायण भी प्रकट हुए थे, भी कथा आती है। पश्चात जो है उनको पुत्र और जो पत्नी और राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया और बाद में सपरिवार जो है भगवान के वैकुंठ धाम को पधारे, इस जया अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से। तो मेरे भाई बहन, मनुष्य जीवन मिला है और एकादशी का व्रत तो ऐसा है कि ये कंपलसरी व्रत में आता है। इस दिन अन्न खाने का दोष लगता है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं है कि आग है कि पानी, उनको छोड़ करके जो थोड़ा भी बड़े हो गए, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। ना भी कर पाए तो चावल, बैगन, कुंदरू, लहसुन, प्याज, ये सब घर में बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए, बहुत ही दोष लगता है। सामान्य उनको घर में प्रसाद बनाइए, रोटी इत्यादि कुछ ऐसा करके उन लोगों को संतुष्ट कीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले।